2023 में भारत का G20 की मेजबानी करना, व्हाट्स द बिग डील? इसमें क्या बड़ी बात है? विदेश मंत्री एस जयशंकर से कई बार ये सवाल पूछा गया, जिसका जवाब उन्होंने जनवरी 2023 में ऑस्ट्रिया में दिया, जहां वो वहां बसे भारतीयों से मुखातिब थे और उन्होंने कहा था कि इट इज़ अ वेरी बिग डील. It is a very big deal because in our diplomatic history we have never had this many powerful nations, the top 20 economies of the world, who among them today account for the bulk of the global GDP, who dominate world trade, who are 2/3 of the world's population. Their leaders come to India. That itself is important. लेकिन कौन आ रहा है से ज्यादा अहम सवाल ये है कि जो आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं। This is a very difficult and challenging time for the world. It is a difficult time because the world is under great economic stress, under supply chain stress. There is very strong political polarization. Even to get all the major countries to sit around the table itself requires a lot of diplomacy. So for us to take up this responsibility at this time is something truly exceptional. देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारत को पहली बार यूरोपियन यूनियन और 19 देशों की मेजबानी का मौका मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, यूके के ऋषि सुनाक, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, जापान के फूमियो किशिदा जैसे प्रभावशाली पॉलिटिकल लीडर्स का भारत में एक साथ दिखना G20 के अलावा सपने में ही दिख सकता है। जहां एक खेमा इस मेजबानी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को शाबाशी देते नहीं थका, तो दूसरा खेमा मानता है कि ये दिखावा दरअसल 2024 चुनाव से पहले जनता को लुभाने का तरीका है, ताकि वोटर जान सकें कि मोदी है तो यही नहीं, बहुत कुछ मुमकिन है। लेकिन इस तारीफ और आलोचना से अलग हटके ये समझने की कोशिश तो की जा सकती है कि असल में G20 के जरिए भारत क्या हासिल करना चाहता है। लेकिन उससे पहले G20 कब और कैसे शुरू हुआ, ये समझना भी जरूरी है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 उन देशों का एक समूह है जो दुनिया की 2/3 आबादी से लेकर विश्व कारोबार में 75% हिस्सेदारी रखता है, जो मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं। इसके सदस्य यूरोपियन यूनियन से लेकर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके, यूएस हैं और स्पेन को मेहमान के तौर पर न्योता दिया जाता है। 1999 की बात है। G20 की शुरुआत हुई जब एशिया वित्तीय संकट से गुजर रहा था, जिसकी शुरुआत थाईलैंड के करेंसी संकट से हुई और पड़ोसी देश भी इसकी चपेट में आ गए। इस संकट से उभरने के लिए G20 का गठन हुआ, जो मूल रूप से आर्थिक फोरम था, जिसमें देशों के वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के प्रमुख आया करते थे। अमीर और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं यहाँ मिलकर वित्तीय और आर्थिक स्थिरता पर बात करती थी। 2007 में यहाँ देशों के प्रमुखों को शामिल किया जाने लगा, क्योंकि अमेरिकी हाउसिंग मार्केट को पहुंचे नुकसान ने दुनिया भर के बाजार को बड़ा झटका पहुंचाया, जिसके बाद G20 के जरिए सरकारों ने मिलकर आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया। लेकिन वक्त के साथ इस मंच पर अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर राजनीतिक मसलों, पर्यावरण और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पर लगने वाले टैक्स जैसे मामलों पर बात होने लगी। हर साल G20 के एक सदस्य को अध्यक्षता का मौका मिलता है और वही उस साल का एजेंडा सेट करता है। भारत का आधिकारिक एजेंडा समावेशी विकास के लिए गरीब देशों की मांग पर जोर देता है। इन वैश्विक मंच की हलचलों को नजदीक से समझने वाले द इकोनॉमिस्ट की माने तो भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज मानता है और चाहता है कि विकासशील देशों के मुद्दों को G20 जैसे मंच पर उठाया जाए। इसे भारत द्वारा खुद को विश्व स्तर पर एक मजबूत देश की छवि गढ़ने के प्रयास की तरह देखा जाता है। ग्लोबल साउथ विकासशील अविकसित देशों के समूह को दिया गया नाम है, जो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के इलाके में स्थित है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या सिर्फ अध्यक्षता हासिल करके अपनी बात मनवाई जा सकती है? दरअसल G20 की बैठक के बाद सभी देश एक साझा बयान जारी करते हैं। इसमें शामिल होने वाले पॉइंट पर सभी देशों की सहमति होती है। साझा बयान जारी करने की जिम्मेदारी मेजबान देश पर होती है और आमतौर पर हर G20 सम्मेलन में देशों की आम सहमति मिलती है और साझा बयान जारी होता है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 से जुड़े साल भर के कार्यक्रमों में कोई साझा बयान जारी नहीं हुआ, जिसकी बड़ी वजह भारत के G20 दस्तावेज में इस बात का वर्णन है कि यूक्रेन युद्ध की ज्यादातर सदस्य निंदा करते हैं। इस लाइन पर आम सहमति नहीं है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध पर पश्चिमी देश और रूस और चीन आमने सामने हैं। चीन और रूस के राष्ट्रपतियों के भारत आने को लेकर संशय की एक बड़ी वजह भी यही बताई गई है।
भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के विचार के साथ इस सम्मेलन की मेजबानी का बीड़ा उठाया, जिसे तमाम रंग रोगन के चलते अनदेखा करना मुश्किल है। लेकिन जैसा कि एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में बहुत ही मजबूत राजनीतिक ध्रुवीकरण चल रहा है। ऐसे में अगर भारत सितंबर में विश्व के इन बड़े नेताओं के जमावड़े को साझा बयान के लिए मना पाया, तब जमेगा असली रंग। ये वाकई में होगी बिग डील।